नमस्कार, मैं हूँ सरिता। डॉक्टर माता-पिता की बड़ी पुत्री, बाह्यमुखी हर वक्त खिलखिलाती, गाती, गुनगुनाती, पूरे घर में रुन-झुन करती फिरती, जिसे बातें करना, गप्पे मारना और किसी भी विषय पर बहस करना अच्छा लगता था। जिसके सुंदर, अभिव्यक्तिपूर्ण, खूबसूरत नयन उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी। आंखें दिल में चल रहे हर भाव को बयां कर जाती थीं। जो बनना चाहती थी वकील, घर में सब उसे प्यार से कमला पुकारते थे। पूरा नाम था कमला वर्मा। निगाहों की जादूगरी, अदाओं की ये दिलबरी, यूं ही नहीं खुदा की कसम, कोई तो है मेरा भी सनम। निगाहों की जादूगरी, बहके कदम है मेरे तो बिन पिए, हर माह मेरे के जलते दिए। बहके कदम है मेरे तो बिन पिए, हर माह मेरे के जलते दिए। कहती है धड़कन के आए रुबा, तड़पू हमेशा मैं जिसके लिए। निगाहों की जादूगरी, अदाओं की ये दिलबरी, यूं ही नहीं खुदा की कसम, कोई तो है मेरा भी सनम। निगाहों की जादूगरी। कोई तो जहां में दीवाना है मेरा, किसी के तो लब पे फसाना है मेरा। कोई तो जहां में दीवाना है मेरा, किसी के तो लब पे फसाना है मेरा। माने न माने जमाने की खुशी, किसी के तो दिल में ठिकाना है मेरा।
कमला वर्मा का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे नगीना में। माता पिता दोनों ही डॉक्टर थे। पिता जाने माने सर्जन। जन्म के बाद 5 महीने तक इनकी माँ गांव में रही। उसके बाद कमला मसूरी आ गई और शुरू की पढ़ाई वहीं के स्कूल में। नाम रखा गया विजय लक्ष्मी। आपने छीन लिया दिल, इसे क्या कहते हैं? आपने छीन लिया दिल, इसे क्या कहते हैं? इसे दिल वाले अता कहते हैं। हजी साहब, इसे दिल वाले अता कहते हैं। चांद सा मुखड़ा जो आंचल में छुपा लेती हो, चांद सा मुखड़ा जो आंचल में छुपा लेती हो, एक झलक में मुझे दीवाना बना देती हो, एक झलक में मुझे दीवाना बना देती हो। देखा करती हो हमें दूर से चोरी चोरी, देखा करती हो हमें दूर से चोरी चोरी, पास आते ही झुका लेती हो आंखें गोरी, पास आते ही झुका लेती हो आंखें गोरी। दुनिया वाले इसे इकरार वफा कहते हैं। दुनिया वाले इसे इकरार वफा कहते हैं। हजी साहब, इसे दिल वाले अता कहते हैं। आपने छीन लिया दिल, इसे क्या कहते हैं? हजी साहब, इसे दिल वाले अता कहते हैं। विजय लक्ष्मी पढ़ने में बहुत तेज थी। स्कूल के हर क्रियाकलाप में सबसे आगे। मैट्रिक की परीक्षा दिल्ली से दी। उसके बाद कॉलेज की पढ़ाई करने विजय लक्ष्मी आगरा आ गई। विषय रखा साइंस, क्योंकि डॉक्टर माता पिता उन्हें अपने लाइन में जोड़ना चाहते थे। पर उम्र कम होने की वजह से ये मेडिकल की प्रवेश परीक्षा नहीं दे पाई।
अब मेडिकल की प्रवेश परीक्षा नहीं दी तो बीएससी में ऑनर्स करने लगी। एक साक्षात्कार के दौरान उन्होंने बताया कि इसी दौरान मैंने सोचा अब तो मैं वकील ही बनूंगी, अब लॉ की पढ़ाई कर लेती हूँ। पर पिताजी ने मना कर दिया। विजयलक्ष्मी थोड़ी बगावती स्वभाव की थी। उन्होंने कहा, मेरी जिंदगी के लिए कोई और सपने चुने, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जिसमें साहस हो और जिसकी कल्पना मैंने की है। पानी का बुलबुला, पानी का बुलबुला, ये जिंदगानी कलियों की है दो दिल की जवानी। हंस दिखाएगा, गाके दिखाएगा, मस्त की अनमोल बस्ती बसाएगा। पानी का बुलबुला, ये जिंदगानी कलियों की है दो दिल की जवानी। हंस दिखाएगा, गाके दिखाएगा, मस्त की अनमोल बस्ती बसाएगा। बहारें हमको ढूंढेंगी। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम बहारें हमको ढूंढेंगी और हम बातें कर रहे हैं विजय लक्ष्मी की। चिट्ठी तो तेरी हम पढ़ नहीं पाते हैं और खाली किताबों को आँखों से लगाते हैं। किस जाए बसाई नगरिया रे,
किस जाए बसाए नजरिया रे मोरी दीनी न साजे खबरिया रे मोरी दीनी न साजे खबरिया रे मोरी दीनी न साजे खबरिया रे विजय लक्ष्मी कुछ ऐसा चाहती थी जिसमें साहस का वो प्रदर्शन कर सके। कॉलेज के स्टेज नाटकों में भाग लेती रही, वाद विवाद प्रतियोगिताओं में भाग लेती। कॉलेज के एक स्टेज नाटक को देख फिरदौस आर्ट कंपनी से फिल्मों में काम करने का प्रस्ताव विजय लक्ष्मी को मिला। नजर की है मन निकल के उल्फत का प्यार भरा जाम जरा थाम ले मस्त नजर के पैमाने चल के मस्त नजर के पैमाने चल के बात कल के करुणा जी हमसे बात कल के उल्फत का प्यार भरा जाम जरा थाम ले करुणा जी हमसे बात कल के करुणा जी हमसे बात कल के मस्त नजर के है मन निकल के मस्त नजर के है मन निकल के
पल दो पल के, जलवे हैं सारे पल दो पल के। उल्फत का प्यार भरा जाम जरा थाम ले, जलवे हैं सारे पल दो पल के, जलवे हैं सारे पल दो पल के। मस्त नजर के है मन निकल के, मस्त नजर के है मन निकल के। पिता ने मना कर दिया। विजय लक्ष्मी नाबालिग थे, इसलिए माँ ने इनके पहले कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करके विजया को तोहफा दिया और इस तरह इन्हें मिले इनकी पहली फिल्म शांति, जो रिलीज हुई 1 जनवरी 1947 में। फिल्म शांति के रिलीज के बाद विजय लक्ष्मी को कोई खास लोकप्रियता नहीं मिली, पर इस फिल्म के मिलते ही विजया आगरा से बॉम्बे आ गई थी।
इनकी मुलाकात हुई कमाल अमरोही से। कमाल साहब ने शांति में विजया के काम को देखकर उसी समय बॉम्बे टॉकीज के बैनर पर बन रही फिल्म महल में काम करने का ऑफर दिया। फिल्म सुपरहिट रही। ये इनके लिए एक बड़ा मौका था। विजय लक्ष्मी पर फिल्माए गए फिल्म महल के सभी गाने बहुत ही मशहूर हुए। आज की कड़ी में हमने आपको बताया कि कैसे विजय लक्ष्मी बड़ी हुई, कैसे उनका बचपन बीता, कैसे उनकी शिक्षा दीक्षा हुई और कैसे हुआ उनका आगमन फिल्मी जगत में। अगली कड़ी में हम आपको बताएंगे कि कैसा रहा
विजय लक्ष्मी का फिल्मी सफर। तो सुनना ना भूलें कार्यक्रम बहारें हमको ढूंढेंगी कल रात 11:20 पर। हमारा जिक्र भी होगा, हमारी बात भी होगी,